हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल पाएँ। आज की वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट का आगे का टॉपिक करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट का नाम है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये इस टॉपिक की क्लास 3 है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट टॉपिक हमारा डेवलपमेंट से ही रिलेटेड चल रहा था, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये जो टॉपिक था ये रह गया था। तो चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हेरिडिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा, उसके ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता ही करता है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर है। ये हमें अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर्स से मिलता है और कहीं ना कहीं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से भी हमें गुण मिलते हैं और ये चीज़ें हमारे पर्सनालिटी को, हमारे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। हमारा कई बार क्या होता है, जो इंटेलिजेंसी लेवल है, बिहेवियर के फीचर्स होते हैं, बात करने का तरीका होता है, चलने का तरीका, बैठने का तरीका हमारे पेरेंट्स से मिलता है, नहीं तो हमारे कई बार ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है। तो इसी तरीके से जो हेरिडिटी है वो हमारे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगला है स्कूल। अब जैसे कि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो उसका घर होता है, लेकिन घर के बाद जब वो जाता है स्कूल में तो सारी पढ़ाई उसकी कहाँ होती है, ज़्यादातर समय उसका घर से भी ज़्यादातर समय उसका बीतता है स्कूल में, क्योंकि स्कूल से घर आने के बाद तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाता है, तो घर पे तो थोड़ा ही टाइम वो रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्कूल है, स्कूल में उसको क्या सिखाया जा रहा है, कैसे उसके टीचर्स हैं, क्या एनवायरनमेंट है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे के विकास को, बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हेल्थ। नेक्स्ट फैक्टर है हेल्थ। हेल्थ भी बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। कैसे? अगर बच्चा हेल्दी है, ठीक है, उस बच्चे को के जो हेल्थ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक वो मेंटली भी स्टेबल है, इमोशनली भी स्टेबल है, फिजिकली भी स्टेबल है, तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। लेकिन अगर बच्चे को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे वो मेंटल रिटार्डेड है या फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है उसमें, इमोशनली इम्बैलेंस है, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मीन्स लर्निंग। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, कितना उसमें मैच्योरिटी आ रही है, कितना वो एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। तो कितना उसने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, कैसी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की हैं लाइफ में, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं उसके मैच्योरेशन लेवल को बनाने में और गिराने में। तो इसीलिए जो मैच्योरेशन है वो बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक स्टेटस भी बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्यों इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि आप देखिए, जिन लोगों के पास में पैसा होता है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं। जिनके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकें, तो उन बच्चों की संगति भी बुरी हो जाती है और बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाते हैं, तो उनका विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है, उस लेवल का नहीं हो पाता है जो दूसरे बच्चों का हो रहा होता है उन्हीं की एज के। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण, मीन्स सराउंडिंग। हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे आसपास जो भी हो रहा होता है वो हमारा एनवायरनमेंट है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट है वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में कौन कौन है? हमारी फैमिली भी है, हमारा स्कूल भी है, हमारे पीयर्स भी हैं, हमारे नेबर्स भी हैं, सब लोग हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। और किस तरीके से वो हमें ट्रीट कर रहे हैं, कैसी सीख वो हमें दे रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो हम उन्हीं से सीखते हैं। क्या बातें वो हमें सिखा रहे हैं, ये भी हम उन्हीं से सीखते हैं। तो ये चीज़ें चाइल्ड के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है उसका न्यूट्रिशन लेवल। अगर एक बच्चे को प्रॉपर डाइट दी जाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है उसकी डाइट में, तो बच्चा बहुत हेल्दी होता है, फिज़िकली एक्टिव होता है, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन अगर बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल लो है तो बच्चे का डेवलपमेंट भी लो होता है। डेवलपमेंट भी जो एवरेज होना चाहिए या फिर एक प्रॉपरली ग्रेट अमाउंट पे होना चाहिए उतना भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का पड़ोस, आसपास का वातावरण।
ठीक है, नेबरहुड कैसे बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेबरहुड का मतलब आस पड़ोस हो गया, तो ये कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चा शाम के वक्त अपने आस पड़ोस के लोगों के बच्चों के साथ ही खेलते हैं, और किस तरीके से वो उसके दिमाग में चीज़ें डाल रहे हैं, वो बिहेव कर रहे हैं, वो क्या बातें बच्चे को सिखा रहे हैं, उसके बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो क्या सीख रहा है। ये फैक्टर्स आपस में ही इंटर रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। तो लर्निंग मीन्स वो क्या सीख रहा है, ये भी चीज़ बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और फैमिली सर्कमस्टेंसेस भी अफेक्ट करती हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, और आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ डेवलपमेंटल टास्क्स के बारे में। हर एक जो स्टेज होती है उसकी अपने इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। जो डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, वो हम असेस कर सकते हैं इन टास्क को मेज़र करके। अकॉर्डिंग टू हैवीग्रस्ट, जो ये टास्क होते हैं ये अराइज होते हैं एट और अबाउट एक सर्टेन पीरियड के लिए, या एक सर्टेन पीरियड पे एक इंडिविजुअल की लाइफ में। जो सक्सेसफुल अचीवमेंट होता है वो लीड करता है हैप्पीनेस को एंड सक्सेस को विद लेटर टास्क के साथ, वाइल जो फेलियर है वो अनहैप्पीनेस को लीड करता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, डिसअप्रूवल को लीड करता है बाय सोसाइटी, एंड डिफ़िकल्टी को लीड करता है विद लेटर टास्क। जो मैच्योरेशन है और जो लर्निंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंटल टास्क की मास्टरिंग में। डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन प्लस लर्निंग। नेक्स्ट देख लेते हैं मैच्योरेशन। इट इज़ द अनफोल्डिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। ये अनफोल्डिंग है करेक्टरिस्टिक्स की, जो कि एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक इंसान के अंदर जेनेटिकली आते हैं। मैच्योरेशन कुछ फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स फंक्शंस हैं, ये 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला है फाइलोजेनेटिक फंक्शंस और दूसरा है ऑन्टोजेनेटिक फंक्शंस। अब फाइलोजेनेटिक फंक्शन की बात करें तो जो कॉमन फंक्शंस हैं जैसे कि क्रीपिंग, क्रोलिंग, सिटिंग, वॉकिंग, ये सारे इन फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं। और ऑन्टोजेनेटिक फंक्शंस की बात करें तो स्पेसिफिक फंक्शंस जैसे कि स्विमिंग, बॉल थ्रोइंग, राइडिंग, बाइसिकल, राइटिंग एक्सेट्रा इसमें आ जाते हैं। लर्निंग की बात करें तो लर्निंग डेवलपमेंट है जो कि एक्सरसाइज से आती है एंड एफर्ट से आती है। लर्निंग इन्वॉल्व करती है इमिटेशन को, आइडेंटिफिकेशन को, एंड साथ ही में ये इन्वॉल्व करती है ट्रेनिंग को। मतलब इमिटेशन मीन्स कि हम दूसरों के जैसा बिहेव करते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं तो उनके जैसे हम करने लगते हैं काम को। आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि हम चीज़ों को पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं। और ट्रेनिंग भी लर्निंग में इन्वॉल्व होती है। जब चीज़ को हम बार बार करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंटल टास्क के कुछ पर्पसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो टास्क है डेवलपमेंटल टास्क, उसके 3 इंपॉर्टेंट पर्पसेस होते हैं। पहला है कि वो एक गाइडलाइन के रूप में एक्ट करता है पेरेंट्स को मदद करने में और टीचर्स को मदद करने में, कि वो जान पाएँ कि उनके जो बच्चे हैं व्हाट चिल्ड्रन शुड लर्न, बच्चों को क्या सीखना चाहिए एक पर्टिकुलर एज पे। एक पर्टिकुलर एज के बच्चे को क्या सीखना चाहिए ये जानने में मदद करती है डेवलपमेंटल टास्क, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। दूसरा है कि ये एक मोटिवेटिंग फोर्स के रूप में सर्व करते हैं या एजेंट्स के रूप में सर्व करते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो लर्न करें, कुछ सीखें। और क्या जो सोशल ग्रुप है, जो सोसाइटी का ग्रुप है, उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो उन्हें सीखना चाहिए उस एज में, मीन्स रियलाइज़ करें वो क्या सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं उनको। एंड तीसरा जो डेवलपमेंटल टास्क का पर्पस है वो ये है कि दे टेल पेरेंट्स, ये पेरेंट्स को बताते हैं, टीचर्स को बताते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा एक बच्चे से इमीडिएट एंड रिमोट फ्यूचर में। नेक्स्ट है फैक्टर्स जो डेवलपमेंटल टास्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। एनहांसिंग मास्टरी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल टास्क को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करोगे तो बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेट वो होंगे। दूसरा है कि उनके फिजिकल डेवलपमेंट को एस्केलरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है कि अबव एवरेज स्ट्रेंथ एंड एनर्जी उनके अंदर क्रिएट करनी ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लर्न, मोटिवेट करना ज़रूरी है। अबव एवरेज इंटेलिजेंस उनके लिए ज़रूरी है एंड क्रिएटिविटी ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये डेवलपमेंटल टास्क को पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हिंडरेंस टू मास्टरी।
इसके अंदर आता है कि अगर आपके पास में गाइडेंस की कमी है, पुअर हेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ये मतलब वही है कि जो नेगेटिव फैक्टर है उन पॉइंट्स का, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, मोटिवेशन नहीं है, एनर्जी लेवल लो है, रिटार्डेड डेवलपमेंट हो, तो ये नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे डेवलपमेंटल टास्क को। अब जो डेवलपमेंटल टास्क हैं जो प्रपोज हैं बाय हैरी ग्रस्ट, वो कौन कौन से हैं? तो डेवलपमेंटल टास्क के बारे में अभी हम जानेंगे इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड के। अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी में क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं? इसमें इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो वॉक करना सीखता है, सॉलिड फूड लेना सीखता है, बात करना सीखता है और एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, अपने बॉडी में से बॉडी वेस्ट को कैसे एलिमिनेट करना है उसके कंट्रोल को सीखता है, जेंडर डिफरेंसेस को भी सीखता है और साथ में फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है। अगला है कि सिंपल कंसेप्ट्स बनाने लगता है सोशल फिजिकल रियलिटी के बारे में। नेक्स्ट है कि वो रिलेट करने लगता है अपने आप को इमोशनली अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स मतलब भाई बहन के साथ और दूसरे लोगों के साथ। अगला है कि वो डिस्टिंग्विश करना सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड के कुछ डेवलपमेंटल टास्क। इसमें ये है कि बच्चा जो है वो फिज़िकल स्किल्स सीखता है नेसेसरी जो होती हैं ऑर्डिनरी गेम्स के लिए। फिर नेक्स्ट है कि वो होलसम बिल्डअप करता है, अपने एटीट्यूड को अच्छे से बिल्ड करने की कोशिश करता है टूवर्ड्स वन सेल्फ, अपने लिए भी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म के रूप में। फिर वो अलॉन्ग विद एज मेट्स, जो उसके एज मेट्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। साथ में वो एप्रोप्रिएट जर्नल रोल्स भी सीखता है। फिर वो डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेटिंग, ये भी चीज़ें सीखने लगता है। और साथ में वो कंसेप्ट्स डेवलप करने लगता है जो कि हर एक दिन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, उन कंसेप्ट्स को डेवलप करने लगता है। फिर है कि वो कंसाइंस को, मोरालिटी को, वैल्यूज़ को डेवलप करने लगता है, साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड को भी डेवलप करने लगता है सोशल ग्रुप्स के प्रति एंड इंस्टीट्यूशंस के प्रति। अभी बहुत सारे डेवलपमेंटल टास्क बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।